बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हम सब के रिज्क, हुनर और मेहनत में बरकत अता फरमाए, हर मुश्किल को आसान करे और हमारे घरों में हमेशा खुशियां रखें, आमीन। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो एक बिल्कुल खास फरमाइश पर है। आप लोगों ने कहा था कि रॉयल ब्लू बेस पर मिरर वर्क की डिफरेंट और खूबसूरत डिजाइन्स दिखाएं, तो आज सोचा कि सिर्फ डिजाइन्स दिखाकर खत्म नहीं करेंगे। आज थोड़ी सी डिजाइन की बात होगी, थोड़ी सी स्टाइलिंग की, और बीच बीच में वो छोटी छोटी बातें भी होंगी जो घर में कपड़ों का जिक्र चलते ही शुरू हो जाती हैं। वैसे मुझे याद है, एक दफा मेरी खाला की बेटी एक फंक्शन में आई। ड्रेस दूर से देखी तो मुझे लगा वाह क्या जबरदस्त रॉयल ब्लू ड्रेस है, लेकिन जब वो पास आई तो पता चला कि ड्रेस से ज्यादा उसका मिरर वर्क चमक रहा था। मैंने कहा ड्रेस बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये मिरर्स हैं या मिनी चांदनी रात? बस इसीलिए आज सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि मिरर वर्क खूबसूरत तब लगता है जब उसकी प्लेसमेंट खूबसूरत हो। पहला डिजाइन है रॉयल ब्लू कुर्ती। अब देखिए ये रॉयल ब्लू कुर्ती। रॉयल ब्लू का कलर खुद ही बहुत रिच और क्लासी है। इस पर अगर नेकलाइन के अराउंड स्मॉल मिरर्स और डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी का काम किया जाए तो लुक बहुत एलिगेंट बन सकता है। यहाँ एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, नेकलाइन को डिजाइन का मेन अट्रैक्शन रखें। अगर नेक पर हैवी मिरर वर्क है तो स्लीव्स को थोड़ा सिंपल रखें, क्योंकि अगर नेकलाइन भी कह रही हो मुझे देखो, स्लीव्स भी कह रही हो मुझे देखो, और दुपट्टा भी कह रहा हो मेरी तरफ देखो, तो बेचारा व्यूअर देखे किस तरफ? इसलिए डिजाइन में थोड़ा बैलेंस जरूर रखें। स्लीव्स का ट्विस्ट। अब जरा स्लीव्स देखिए। रॉयल ब्लू स्लीव्स पर मिरर वर्क का एक ब्यूटीफुल बॉर्डर दिया जा सकता है, या फिर स्मॉल फ्लोरल मोटिव्स को वर्टिकल लाइन में अरेंज किया जा सकता है। और अगर आप थोड़ा यूनिक लुक चाहती हैं तो स्लीव के कफ पर मिरर वर्क करें और बाकी स्लीव प्लेन रखें। मुझे ऐसी डिजाइन्स इसलिए पसंद हैं क्योंकि जब हाथ मूव होता है ना तो मिरर वर्क भी लाइट कैच करता है और डिजाइन और ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है। और वैसे भी फंक्शंस में कुछ लोग ड्रेस देखते हैं, कुछ लोग ज्वेलरी, और कुछ लोग सीधा स्लीव्स देखकर पूछते हैं ये डिजाइन बनवाया कहाँ से? अब आता है फ्रॉक का नंबर। अब इसी रॉयल ब्लू कलर को फ्रॉक में देखिए। फ्रॉक के अपर पोर्शन पर कॉन्सेंट्रेटेड मिरर वर्क और नीचे घेर पर मैचिंग बॉर्डर। ये कॉम्बिनेशन फेस्टिव वेयर के लिए बहुत खूबसूरत रहेगा। लेकिन एक बात याद रखें, अगर घेर बहुत वाइड है तो हर इंच पर मिरर लगाने की जरूरत नहीं। रिपीटेड मोटिव्स यूज करें, एक मोटिव, थोड़ा गैप, फिर वही मोटिव। इस तरह डिजाइन क्लीन भी लगेगा और एक्सपेंसिव भी। मेरी एक जान पहचान की आंटी हैं, उनका रूल है जितना कपड़ा बचाओ उतना पैसा बचाओ। लेकिन एम्ब्रॉयडरी में इसका उल्टा रूल रखें, जितना डिजाइन समझ कर लगाओ उतना लुक इम्प्रूव होगा। अब जरा साड़ी की बात। रॉयल ब्लू साड़ी पर मिरर वर्क का चार्म बिल्कुल अलग होता है। अगर पल्लू पर ब्यूटीफुल मिरर मोटिव्स हो और बॉर्डर में उसी मोटिव का हल्का सा रिपीट हो तो साड़ी बहुत सोफिस्टिकेटेड लगेगी। और ब्लाउज की स्लीव्स पर वही मिरर पैटर्न छोटे साइज में रिपीट किया जा सकता है। इससे साड़ी और ब्लाउज अलग अलग डिजाइन्स नहीं लगते, बल्कि एक कंप्लीट सेट फील देते हैं। और अगर आप किसी शादी में ऐसी साड़ी पहनकर चली गई ना तो यकीन करें एक आंटी जरूर आएंगी और पहले कहेंगी बेटा बहुत प्यारी लग रही हो, और अगला सवाल होगा कपड़ा कितने का पड़ा? ये सवाल हमारे फंक्शंस में कॉम्प्लीमेंट्स का परमानेंट हिस्सा है। नेकलाइन का स्मार्ट आइडिया। अब नेकलाइन की तरफ आते हैं। रॉयल ब्लू पर स्क्वायर नेकलाइन के अराउंड मिरर बॉर्डर बहुत क्लासी लगेगा। राउंड नेक पर फ्लोरल मोटिव्स और वी नेक पर डाउनवर्ड पैटर्न भी यूज किया जा सकता है। लेकिन डिजाइन बनाते वक्त नेकलाइन का शेप जरूर देखें। राउंड नेकलाइन है तो एम्ब्रॉयडरी को भी कर्व्ड फ्लो दें। स्क्वायर नेकलाइन है तो स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ज्यादा अच्छा लगेगा। इस छोटी सी डिटेल से डिजाइन रैंडम नहीं, प्रॉपर्ली प्लान्ड नजर आता है। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया। अब अगर आप ड्रेस को थोड़ा मॉडर्न टच देना चाहती हैं तो मिरर वर्क को ट्रेडिशनल फ्लोरल पैटर्न तक लिमिटेड ना रखें। स्मॉल ज्योमेट्रिक शेप्स, डायमंड्स, लाइंस और टाइनी मिरर क्लस्टर्स भी यूज किए जा सकते हैं। रॉयल ब्लू के ऊपर ये पैटर्न्स बहुत स्ट्राइकिंग लगते हैं। और अगर आप बुटीक या घर से स्टिचिंग का काम करती हैं तो एक ही मोटिव को 3 जगहों पर रिपीट कर सकती हैं। नेकलाइन पर मेन मोटिव, स्लीव्स पर उसका स्मॉल वर्जन और दुपट्टे के बॉर्डर पर वही मोटिव रिपीट। इस तरह एक ही डिजाइन से पूरा कोऑर्डिनेटेड आउटफिट तैयार हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टाइलिंग टिप। अगर मिरर वर्क हैवी है तो ज्वेलरी को कंट्रोल रखें।
नेकलाइन ऑलरेडी डिटेल्ड है तो हैवी नेकलेस की जरूरत नहीं। अगर स्लीव्स और नेक दोनों हैवी हैं तो दुपट्टा सिंपल रखें। और अगर ड्रेस का वर्क लाइट है तो मिरर वर्क वाला दुपट्टा या स्टेटमेंट इयररिंग्स ऐड की जा सकती हैं। यानी रॉयल ब्लू ड्रेस को सजाना है, उसके साथ कंपटीशन नहीं करनी। ड्रेस को हीरोइन बनाई और बाकी एक्सेसरीज सपोर्टिंग कास्ट। और अब एक छोटा सा चैलेंज। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको रॉयल ब्लू बेस पर सिर्फ एक मिरर वर्क स्टाइल चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगी? हैवी नेकलाइन, डिजाइनर स्लीव्स, फ्रॉक का घेर या साड़ी का पल्लू? कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपकी खाला की बेटी, कजिन या कोई फ्रेंड भी हर फंक्शन में नई डिजाइन के साथ एंट्री मारती हैं तो उन्हें भी ये वीडियो जरूर दिखाइए। क्या पता अगले फंक्शन में वो आपसे ही डिजाइन पूछने आ जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि रॉयल ब्लू बेस पर मिरर वर्क को कितने डिफरेंट अंदाज में यूज किया जा सकता है। लेकिन याद रखें, खूबसूरत ड्रेस सिर्फ ज्यादा काम से नहीं बनती, उसकी असली खूबसूरती होती है कलर, डिजाइन, प्लेसमेंट, बैलेंस और फिनिशिंग में। अगर ये 5 चीजें ठीक है तो सिंपल